राजधानी दिल्ली में इस बार 2 सीट चर्चा का विषय बन रही थी और ज्यादा बन रही थी। एक सीट है ओखला और दूसरी सीट है मुस्तफाबाद, जो कि दोनों सीट आम आदमी पार्टी के कब्जे वाली सीट मानी जाती थी। लेकिन इस बार मामला अब डगमगा रहा है, क्योंकि इन दोनों सीटों पर ओवैसी यानी कि एआईएमआईएम के प्रमुख ने अपने कैंडिडेट्स उतारे थे और अब बदलाव कुछ नजर आने लग गए हैं। जी हाँ, आम आदमी पार्टी जहां पर ओखला की सीट पर अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं और वहां पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट पिछड़ रहे हैं, वहीं पर जब हम बात मुस्तफाबाद की करते हैं तो यहां पर ना आपका फैक्टर काम आया ना ही एआईएमआईएम का, क्योंकि दोनों ही पार्टी नंबर 2 और 3 की पार्टी बन गई है। 41,000 के एक बड़े मार्जिन से बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। जाहिर तौर पर ये इतना बड़ा मार्जिन है जो कि दिन भर डिफेंड करने के लिए काफी रहने वाला है। मुस्तफाबाद, जो कि आम आदमी पार्टी का एक बड़ा मार्जिन वाला सीट माना जाता था, वो सीट अब उनके हाथों से निकलती नजर आ रही है। बड़े कारण दिए जा रहे हैं इसके पीछे, ओवैसी को एक बड़ी वजह बताया जा रहा है, लेकिन वास्तव में क्या ओवैसी एक बड़ी वजह थे? क्योंकि उनके भी अगर कैंडिडेट की हम बात करें, बहुत ज्यादा उन्हें वोट मिलते नजर नहीं आए, लेकिन आम आदमी पार्टी जरूर सेकंड नंबर की पार्टी बनती नजर आ रही है। मोहन सिंह बिष्ट, जो कि 41,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं, 57,000 के आसपास वो वोट इन्हें मिले हैं। तो दोनों सीट यानी कि ओवैसी की दोनों सीटों का हम आपको हाल बता रहे हैं। मुस्तफाबाद उनके हाथों से बिल्कुल निकलता नजर आ रहा है। वहीं पर ओखला की बात कर लें तो ओखला में भी ओवैसी का परचम नहीं लहरा पाए। वो बार बार वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि सरकार कोई भी बनाए, हम सिर्फ 2 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतार रहे हैं। केजरीवाल को इतनी बौखलाहट क्यों है? जाहिर तौर पर केजरीवाल की बौखलाहट बनती भी है, क्योंकि केजरीवाल का ये दोनों सीटों पर एक बड़ा कब्जा था। 2020 का चुनाव हो, उसमें इनको अच्छे वोट मिले थे, लेकिन यहाँ पर मुस्तफाबाद की तस्वीरें साफ होती नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट को एक अच्छा मार्जिन मिलता नजर आ रहा है। लेकिन जब हम ओखला की बात करते हैं तो ओवैसी के खाते में तो लगभग ये दोनों सीटें आती नजर नहीं आ रही, पर यहाँ आम आदमी पार्टी ओखला को अभी तक तो बचाती नजर आ रही है। कई राउंड की अभी वोटिंग होनी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी टेंशन की बात है, क्योंकि दिल्ली से उनकी अब वापसी का टिकट लगभग तय हो गया है। दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है कि अब इन्हें चौथा टर्म सर्व नहीं करने देंगे, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी 25 से 30 सीटों के बीच सिमटती नजर आ रही है, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो भी 36 का है। लगभग 10-12 सीट के बीच में वो आंकड़ा फंसता नजर आ रहा है। वहीं पर बीजेपी एक अच्छी लैंडस्लाइड विक्ट्री करती नजर आ रही है। 46 सीटों पर बीजेपी को अच्छी बढ़त मिल रही है, 24 सीटों पर आम आदमी पार्टी सिमटती नजर आ रही है। ओवैसी की हम बात करें, 2 सीट इनके पास थी, लेकिन दोनों सीटों को अपने कब्जे में लेने में नाकामयाब नजर आ रहे हैं। ये हैदराबाद के सांसद जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि इन सीटों पर हमारे अच्छे कैंडिडेट्स हैं और मुस्लिम बहुल इलाके थे, इसलिए ओवैसी को और ज्यादा उम्मीद थी कि उनकी पार्टी यहां पर अपनी अच्छी पकड़ बनाने में कामयाब रहेगी। लेकिन रुझान तो यही बता रहे हैं कि ओवैसी की दोनों सीटें फ्लॉप होती नजर आ रही है। बात आम आदमी की पार्टी की है तो मुस्तफाबाद उनसे अब छिनता नजर आ रहा है, और बीजेपी का कमल आपको मुस्तफाबाद में भी नजर आने वाला है। बहरहाल इस पूरी अपडेट पर हमारी नजर है, सीटों में क्या उतार चढ़ाव होता है, क्या मार्जिन घटते हैं, क्या बढ़ते हैं, बड़ी अपडेट आपको देते रहेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। शुक्रिया।